बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूं आप खुश खुर्रम होंगे। नाज़रीन कराम, पीर का दिन है और आज लेटेस्ट अपडेट्स के साथ हाजिर हुए हैं। कल के कुछ वाकयात जिसमें सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान ने कल एक बयान जारी किया है, जिसमें ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाली जौहरी डील के ऊपर एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दी है, जो अपने इस वीलॉग में शामिल करेंगे। दूसरी जानिब ये भी बताते चलेंगे 51 अमरीकी हुक्काम के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है ईरान की तरफ से। कहानी किस रुख पे जा रही है, कनाडा क्यों मुसलसल ईरान के एसेट्स को मुंजमद करने की कोशिशों में मसरूफ है। लास्ट टाइम उसके कोर्ट का वर्डिक्ट भी आया था और जिसके बाद एक बड़ा स्टांस लिया गया। साथ में अमेरिका के एक सेनेटर ने बाइडेन की इंतजामिया को आड़े हाथों लिया है। कहा है कि बाइडेन जो हैं वो ईरान के साथ जौहरी डील के लिए नरम गोशा रखते हैं, आसानियां पैदा कर रहे हैं, और जब ये आसानियां और ज्यादा बतदरीज इजाफा होता जाएगा तो ईरान को अपने मुंजमद असासे मिलना शुरू हो जाएंगे। और एक तरफ ईरान जो है वो अमरीकी हुक्काम के ऊपर पाबंदी आयद कर रहा है, साथ साथ गैर कानूनी तरीके से तेल की जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ा रहा है। उस जमन में न्यूक्लियर डील के ऊपर कोई खातिर ख्वाह पेशरफ नहीं हो रही है, और क्यों इसके ऊपर जो है इतनी रिलैक्सेशन दी जा रही है। ये बड़ी एक अचंभी सी बात है। आज होने वाले मुज़ाकरात में इन तमाम चीज़ों के बारे में मुकम्मल मालूमात मिल जाएंगी, क्योंकि ये 8वां राउंड है और इस 8वें राउंड का जो ये थर्ड फेज है उसमें बहुत से शकूक व शुबहात जो हैं वो क्लियर हो रहे हैं। फ्रांस की जानिब से मुसलसल प्रेशर किया जा रहा है ईरान को, और तो और इस वक्त सिर्फ और सिर्फ चाइना और रशिया की तरफ से जो वियना टॉक्स में सपोर्ट है सबसे ज्यादा, वो इन दोनों मुल्कों की है। तफसील से इन तमाम चीज़ों को अपने इस वीलॉग में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको बताते चलें कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नाज़रीन कराम, सबसे जो पहले आपको बताते चलें कि ईरान ने 51 अमरीकी हुक्काम पर पाबंदी आयद कर दी, और सिर्फ इस वजह से ये पाबंदी आयद की गई कि कासिम सुलेमानी की हिलाकत का जो इंतकाम था, और वो इंतकाम लेने के लिए हर रोज कोशिश की जा रही है। साथ में उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि जो इसमें शामिल थे किसी ना किसी तौर के ऊपर। तो वो 51 अमरीकी हुक्काम के ऊपर शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात थे ईरान को, उन्होंने बाकायदा तौर पर उसके ऊपर पाबंदी लगा दी। जो दूसरी खबर आपको बताने जा रहे हैं वो है ईरान के सुप्रीम लीडर की, और उन्होंने ईरान लीडर संडे शोड द फर्स्ट पब्लिक साइन ऑफ रेडीनेस टू कंप्रोमाइज विद द वेस्ट ओवर द न्यूक्लियर इशू व्हाइल मेंटेनिंग एनमिटी विद द यूनाइटेड स्टेट्स। एक टेलीवाइज स्पीच थी जिसके बाद उन्होंने जो है वो टेलीकास्ट हुई टीवी के ऊपर। जो उनका खास मुद्दा था, जो खास पॉइंट्स थे, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। जिसमें सबसे पहला पॉइंट ये था कि हम नेगोशिएशन का मतलब ये नहीं है कि हम सरेंडर कर रहे हैं। इस वक्त ईरान को बहुत ज़रूरत है अपनी स्टेबिलिटी की, इकोनॉमिक वाइज हो, पावर वाइज हो। ये तमाम चीज़ें मुत्तहिद होंगी तो ही ईरान आगे बढ़ सकता है, और इसके लिए इस डील में आगे जाना, क्योंकि इस वक्त तक अब तक की यह जो शुरू होने वाला है 4th राउंड, उससे पहले तक ईरान का स्टांस बिल्कुल क्लियर था कि जब तक यूएस सैंक्शंस नहीं लिफ्ट करता उस वक्त तक कोई बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी, और गारंटी उन लोगों से जो मॉडरेटर्स बने हुए हैं। और अगर मॉडरेटर गारंटी मुस्तकबिल में कभी ऐसा हो जाए तो उसके बाद का जो प्लान था, या जो उसके बाद के जो असरात थे, वो कौन पूरे करेगा या डैमेज कौन रिपेयर करेगा। तो ये वो कहानी थी। जिसके बाद अली बाकरी, जो कि वहाँ के लीड नेगोशिएटर हैं इस वक्त ईरान की तरफ से, तो उन्होंने बाकायदा सुप्रीम लीडर को जो है वो पैगामात भेजे, और उसके बाद जो है मजलिस शूरा में ये बात गई। वहाँ पे डिस्कस हुआ कि इस वक्त अमेरिका बहुत हद तक आगे और नरम गोशा इख्तियार कर चुका है, बहुत सारी चीज़ें ईरान के हक में जा रही हैं। तो इस वजह से अब हमें भी कोई स्टेप आगे लेना होगा, जिसके बाद कौम को मुतमईन करके एतमाद में लेने के बाद ये फैसला किया गया है। और ये स्पीच भी इसी वजह से टेलीकास्ट की गई है कि हम सरेंडर नहीं कर रहे, ना ही हम अपने नेगोशिएशंस को जो है वो इतना स्लो प्रोसेस के ऊपर लेके जा रहे हैं कि या तो हम वेस्ट की जो न्यूक्लियर की पॉलिसी है उसको डैमेज करें, ना ही हम अपने मकासद से पीछे हट रहे हैं। जहां पे सर्वाइवल पॉइंट्स हैं हम उसको देख रहे हैं और अपने मुल्क की बका के लिए काम कर रहे हैं।
ये वो बेस पॉइंट्स थे जो उन्होंने बात की, और जो तमाम मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है इसको। संडे नाइट को ये बाकायदा रिवाइज हुआ और टेलीकास्ट हुआ, जिसको अब पूरा इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट भी कर रहा है। दूसरी जानिब आपको बताते चलें कि वियना टॉक्स के ऊपर जो है वो दोनों मुल्कों की तरफ से अमेरिका डायरेक्टली शामिल नहीं है, मगर बाइडन इंतजामिया के चंद अरकान ने इस बात का भी ऐलान किया और एतराफ़ भी किया है कि ईरान और अमेरिका के जो माबैन होने वाली इस डील में वापसी के नताइज बहुत जल्द मंजर आम पर आएंगे और सबको दिखेंगे। मगर इसी असना में, बिल्कुल इसी वक्त में, एक सेनेटर जो कि जिनका सबसे बड़ा स्टांस ये था कि हम क्यों इनके साथ जो है मामलात को आगे बढ़ा रहे हैं, ये दहशतगर्दी वाली काम है, दहशतगर्दाना काम किया जा रहा है, जिसके लिए उन्होंने बाकायदा एक वेबसाइट का भी जिक्र किया, बल्कि एक ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र किया, यूनाइटेड अगेंस्ट न्यूक्लियर ईरान। तो अब उनका जो पैटर्न था, उनको जो उनकी फाइंडिंग्स थी, वो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर एसिड्स को हटाने और उनसे बचाने के लिए थी ईरान को, चाहे वो यूरेनियम के हवाले से हो, चाहे वो ऑयल के हवाले से हो। और इन्होंने ही बाकायदा ट्रैक डाउन किया कि ईरान का ऑयल जो है सन 2020 और सन 2021 में 40% का इजाफा हुआ है इल्लीगल ट्रेड की वजह से, और शाम उसका बहुत बड़ा खरीदार है ईरान के ऑयल का। और इसी वजह से जो है वो उन्होंने कहा कि ये कैसे हो रहा है, जब अगर उनके ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं तो किस तरीके से शाम उससे ऑयल खरीद रहा है। और ये ही वो बात है जिस पे सेनेटर ने बाइडन इंतजामिया को भी आड़े हाथों लिया है। और आड़े हाथों लेने के बाद आपको बताते चलें कि उनकी तरफ से जो है बड़े ही मामलात खराब होते नजर आ रहे हैं। और सेनेटर बिल हगेटी ने जो है जो उनका स्टांस है वो भी मैं आपको बता दूं। इट्स बैड इनफ बाइडन इज कंटिन्यूइंग टॉक्स टू रिवाइव ओबामा's dangerous Iran nuclear deal, but Biden seeks to resume many tens of billions in sanctions relief, even as Iran's terrorist regime backed proxy attacks on US troops in the Middle East. इन्होंने कहा कि इराक के ऊपर ईरानी बैक्ड मलेशिया जो हैं वो अमेरिका के जो बेस कैंप्स हैं उनके ऊपर हमला कर रहे हैं, और वो अमेरिकी शहरियों के हलाकत का भी बाइस बने। और ये काम किया जा रहा है बाकायदा तौर पर प्लान, जबकि एक तरफ बाइडन इंतजामिया जो है वो ईरान के साथ बैठ के न्यूक्लियर मुआहदे में वापसी के लिए कोशा है, जो कि ये दिख रहा है साफ साफ कि वो किसी भी तौर पर न्यूक्लियर मुआहदे को पाया तकमील तक पहुंचाने में मुस्बत किरदार अदा नहीं कर रही। बिल जो सेनेटर थे बिल हागेटी, उन्होंने बाकायदा तौर पर बाइडन इंतजामिया को कड़ा निशाना बनाया है, और उन्होंने ये भी कहा कि वॉशिंगटन फ्री बेकन जो अखबार है उसका उन्होंने हवाला भी दी कि 2021 में ईरान के तेल की गैर कानूनी खेपियों के तनासब में 40% का इजाफा हुआ, जो कि अभी हमने आपको बताया भी था। जो फ्री न्यूज़पेपर है उसने बाकायदा इस बारे में भी तहकीक करके आप सबको बताया। ये एक इंटरनेशनल अप्रोच है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक बाइस्ड काम किया जा रहा है, मगर आज की रिपोर्ट ये बात शाया कर देगी, ये बात साफ कर देगी कि इस वक्त जो ईरान की तरफ से भी नरमी का ऐलान जो किया गया है सुप्रीम लीडर की तरफ से, वो किस हद तक सच है, और अमेरिका और ईरान के जो पॉइंट्स थे वो कितने हद तक सेटल हो चुके हैं। 70% का कहा जा रहा है। आज की मीटिंग में ये बात तय होगी कि ये एग्रीमेंट प्रोसेस पे जा रहा है, MOU पे जा रहा है, या अभी भी तातुल का शिकार रहेगा। देखते रहिएगा अनोखा अंदाज। कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।